बीएससी केमिस्ट्री के लिक्विड स्टेट चैप्टर के टॉपिक पे आए हैं। जानते हैं लिक्विड स्टेट होता क्या है। लिक्विड स्टेट किसी भी सब्सटेंस का अवस्था है, और किसी भी सब्सटेंस मतलब पदार्थ। तो ये उस लिक्विड सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है, मतलब एक तरह का होता है, लेकिन शेप, आकार और आकृति अनडिफिनिट होती है। ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब उसके अंदर का जो फोर्स होता है लिक्विड का, वो गैस से बड़ा होता है, क्योंकि गैस का इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, और लिक्विड का जो है सॉलिड से इंटरमोलिकुलर फोर्स छोटा, मतलब ये कमज़ोर है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स इससे। ठीक है। यह इसका दूसरा परिभाषा है, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। मतलब कि लिक्विड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है, आपको कोई सब्सटेंस सॉलिड है, सॉलिड मतलब आइस, अगर आइस को अगर बाहर में रखे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना, इसी मेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्ट। तो सॉलिड से लिक्विड मेल्ट हो जाता है, और लिक्विड से गैस कंडेंसेशन। और ठीक है। तो ये क्या रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड सब्सटेंस बिलो रहता है। क्या होता है? बिलो। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सर्टेन ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब गुण हैं इसके। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के आधार पर कुछ इसके गुण हैं। पहला है मॉलिक्यूल रैंडम मोशन। पहला है मॉलिक्यूल रैंडम मोशन। दूसरा है मॉलिक्यूल रिलेटिवली क्लोज्ड टुगेदर। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? रिलेटिवली आपस में क्लोज टुगेदर होते हैं। तीसरा है एप्रिसिएबल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। इसके जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं बिटवीन मॉलिक्यूल के, वो एप्रिसिएबल होते हैं। अगला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब काइनेटिक एनर्जी का एवरेज होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी एवरेज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। धन्यवाद।